एपिसोड 88। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमारा जान था ना, वो यांची, मोयान और लिटिल ई को लेकर एक तालाब के पास चला गया था। और उस तालाब में अंदर जाने के बाद हमारे जान ने एक मगरमच्छ को एक फॉर्मेशन में कैद कर दिया था। इसके बाद हमारा जान चलता है तो अपने अपने सारे ग्रुप को लेकर यहाँ पर आकर, यहाँ पर जो तालाब है ना, तालाब के नीचे भी तालाब, उसमें ट्रेनिंग करने लगता है। अब 2 दिन बाद हमारे जान के शरीर में एक एवल रेस का ब्लड एसेंस था। तो हमारे जान उसे मतलब कि उसे अपने शरीर में बसाना चाहता था। तभी जो लॉर्ड सोल थे ना, वो मना कर देते हैं कि अगर ऐसे बसाओगे तो मरोगे और अब आगे। अब जैसे ही सोल लॉर्ड ये कहते हैं ना, तो हमारा जान सोल लॉर्ड से पूछने लगता है कि तो मैं क्या करूं। सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि या तो तुम्हें एवल रेस का ब्लड एसेंस चाहिए जो कि तुम्हारे पास नहीं है। दूसरा है तालाब, जो तालाब है ना, इसमें भी एवल रेस का थोड़ा बहुत तो ब्लड एसेंस बोला जाए तो घोस्ट की है ही है। तुम ऐसा करो, सबसे पहले अपने अंदर के ब्लड एसेंस और जो बाहर ब्लड जो है ना तालाब, आपस में इन्हें मिलाओ ताकि जो तुम्हारे शरीर के अंदर ब्लड एसेंस है ना, वो कमजोर हो सके और फिर तुम उसे अपने शरीर में बसा सको। हमारा जान भी समझ जाता है कि इसलिए शायद लॉर्ड सोल उसे यहाँ पर लाया है, मतलब कि यांची यहाँ पर लाया है। अब जान चलता है तो इस ब्लड पूल की सहायता से अपने अंदर जो सोल एसेंस था ना एवल रेस का, उसे कमजोर करने लगता है और उसका धीरे धीरे जो काले कलर की एनर्जी बाहर निकाल रहा था ना, उसे अपने शरीर के अंदर बसाने लगता है। अब जैसे जैसे हमारा जान ये करता जाता है, वैसे वैसे हमारे जान के शरीर के अंदर काले कलर की शक्तियां बसती जाती हैं। अब इतने में हमें जान के शरीर के अंदर दाव की सी में जो बीस्ट रहता है ना, जो किसी सांड के जैसा लगता है, उस बीस्ट को बताया जाता है। ये बीस्ट चलता है तो जो काले कलर की शक्तियां आ रही थी ना, शुरुआत में तो उन्हें नहीं खाता, लेकिन जान के समझाने पर कि तुम मेरा ही एक हिस्सा हो और तुम्हें ये खाना पड़ेगा तभी तुम पावरफुल होगे, ये सांड जैसा बीस्ट चलता है। तो इन मौत की शक्तियां बोला जाए तो डेड पावर को खाने लगता है। अब जैसे ये डेड पावर को खाता है ना, तो जो मेडिकल और मैजिकल बीस्ट था ना, ये और भी ज्यादा छोटा हो जाता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब जब हमारा जान इसे और भी ज्यादा छोटा हुआ देखता है ना, तो हमारा जान हैरान हो जाता है कि कहीं ये छोटा होकर गायब भी ना हो जाए। तो भला मैं डाव की कैसे इस्तेमाल करूंगा अगर ये बीस्ट गायब हो गया तो। अब इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है, जो कि जान के अंदर उस मैजिकल बीस्ट को बोला जाए तो सांड को अनुभव कर लेते हैं। अब जैसे ही सोल लॉर्ड ये महसूस करते हैं ना, तो वो जान से कहने लगते हैं कि जान, तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारे अंदर सोल बीस्ट है, बोला जाए तो मैजिकल बीस्ट है, ये कितना ज्यादा खतरनाक है। तुम भले ही इस ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर डाउडी के 7 स्टार के मीडियम लेवल पर पहुंच चुके हो, लेकिन तुम इस बीस्ट की पावर पर भरोसा कर आराम से डाउडी लेवल के 8 स्टार के पीक लेवल वाले बंदे को भी संभाल सकते हो। अब जब हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है कि ठीक है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो यहाँ पर और भी बताने लगते हैं कि ये मैजिकल बीस्ट है ना, मैंने इससे पहले इसे कहीं पर देखा है, और वो है इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान के पास। आज से 1000 साल मतलब कि 10,000 साल पुरानी बात है, जब एक बंदा एक लोअर प्लेन्स है, अब पता नहीं वो कहाँ से है, लेकिन लोअर प्लेन्स है, तो दिल्ली में कहूँ तो डाउ की वर्ल्ड से। और हाँ, जो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड है ना, बोला जाए तो गॉड वर्ल्ड, इससे हमारे जान जैसे बहुत से वर्ल्ड कनेक्टेड है, जैसे कि डाउ की वर्ल्ड, लिंग डोंग का भी वर्ल्ड। हालांकि ये फैन बेस नॉवल है, इसलिए इसमें कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन जो लेखक के द्वारा लिखी गई ऑफिशियल नॉवल है ना, उसमें भी द ग्रेट 1000 वर्ल्ड ही कहते हैं, गॉड वर्ल्ड को, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे आस पास में जितने भी वर्ल्ड है ना, सारे के सारे कनेक्टेड है। और जितना मैं BTTH वर्ल्ड के बारे में जानता हूँ, तो सबसे ज्यादा पावरफुल वर्ल्ड ड्रैगन प्रिंस युआन का ही होगा, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पर कोई भी गॉड बहुत ही आसानी से जन्म ले सकता है। हालांकि पहले नहीं ले सकते थे, लेकिन अब ले सकते। और तो और जी हमारे जान, लिंगडोंग, मूचैन, जितनी भी हीरोज है ना, वो सब ड्रैगन प्रिंस युआन के लिए चपाटी हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ रहे होंगे, मतलब कि आप ड्रैगन प्रिंस युआन को एक प्रकार से महा गॉड मान सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही लॉर्ड सोल हमारे जान को फ्लेम एम्परर के बारे में बताती हैं, तो लॉर्ड सोल हमारे जान को फ्लेम एम्परर का नाम नहीं बताते, लेकिन हमारे जान समझ जाता है कि इस दुनिया में, पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो इतनी सारी फ्लेमों को खा सकता है, और वो है फ्लेम एम्परर, बोला जाए तो ताओसी गॉड। इसलिए हमारा जान समझ जाता है कि वो होना वो ताओसी गॉड ही होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं, तो जो तालाब है ना, हमारे जान को इस तालाब के अंदर ले जाने लगते हैं। हमारा जान चलता है तो लॉर्ड सोल की बातों में आकर इस तालाब के अंदर जाने लगता है। 500 मीटर आने के बाद हमारा जान आस पास से बहुत ही ज्यादा एनर्जी महसूस करता है और दबाव भी महसूस करता है, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता। लेकिन सोल लॉर्ड के कहने पर हमारा जान धीरे धीरे कर 800 मीटर तक आ जाता है, और अब तो आस पास का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारे जान को और भी गहराइयों में जाने में और भी ज्यादा मुसीबत होने लगती है। लेकिन यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो हमारे जान को समझाने लगते हैं कि बस तुम्हें कुछ दूर और जाना है, उसके बाद जो तुम जितना प्रेशर झेल रहे हो ना, उसकी तुम्हें मतलब की मेहनत मिलेगी। हमारा जान भी सोल लॉर्ड की बात मान जाता है और कर 100 मीटर और गहराई में आ जाता है। अब हमारा जान भी लड़खड़ाने लगता है, क्योंकि आस पास में जो भी घोस्ट एनर्जी थी ना, प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो एक बार और हमारे जान का हौसला बढ़ाते हैं, और हमारा जान चलता है तो फाइनली 1000 मीटर की नीचे गहराई में आ जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद हमारे जान की हालत खराब हो जाती है, लेकिन जैसे ही हमारा जान सामने एक स्क्रॉल और एक घंटी को दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि घंटा, मतलब कि वो वाला घंटा नहीं, सामने एक घंटा रखा हुआ है और उसके पास में एक स्क्रॉल रखा हुआ है, ठीक है। अब जब हमारा जान उस घंटे और स्क्रॉल को दिखता है तो हैरान हो जाता है। इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है, जो कि घंटे को देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। अब इतने में
हमारा जान चलता है तो उस स्क्रॉल को देखने लगता है, साथ ही साथ उस घंटे को भी देखने लगता है। तो लॉर्ड चलते हैं तो पहले तो घंटे के बारे में बताते हैं कि ये घंटा बहुत ही ज्यादा खास है। जो घंटा है ना, इससे तुम एक ही अटैक में किसी डाउक जॉन लेवल के 1 स्टार वाले वॉरियर को आसानी से मार सकते हो, और तो और इससे 3 स्टार वाले वॉरियर को भी अगर उसे तुम मार ना पाए तो उसे जख्मी तो तुम कर ही सकते हो। हमारा जान समझ जाता है कि ये घंटा बहुत ही ज्यादा खास है। इसके अलावा लॉर्ड सोल चलते हैं तो इस घंटे के बारे में बताने लगते हैं कि ये घंटा है ना, इसे जो घोस्ट क्लैन है ना उसके सबसे पहले पूर्वज ने बनाया था, इसलिए इसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। हमारा जान भी समझ जाता है। इतने में हमारा जान उस स्क्रॉल को देखता है ना जो इस घंटे के पास में रखा था, तो हमारा जान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो स्क्रॉल था ना वो एक टेक्निक थी जो कि आध्यात्मिक शक्तियों से इस्तेमाल की जा सकती थी। बोला जाए तो सोल टेक्निक थी। जैसे हमारा जान येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर का उपयोग करता है ना, ऐसी टेक्निक थी। अब हमारा जान जैसे इस टेक्निक को देखता है ना तो वो समझ जाता है कि शायद उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उसने अभी अभी सोचा था कि उसे शायद एक नई टेक्निक चाहिए सोल वाली, और उसे यहाँ पर मिल भी गई। हमारे जान समझ जाता है कि सामने जो टेक्निक वाला स्क्रॉल है ना ये शायद बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इसके बाद यहाँ पर लॉर्ड सोल चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि जान एक घंटे मुझे दे दो, मतलब कि इस घंटे को मुझे रखने दो। हमारे जान चलता है तो मना कर देता है कि आप मेरी बॉडी के अंदर ही रहते हो और आप मेरी ही चीजें मुझसे मांग रहे हो। अब जब यहाँ पर सोल लॉर्ड ऐसा सुनते हैं ना तो जान को समझाने लगते हैं कि अगर तुमने ये घंटा ले लिया ना तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा जान चलता है तो सोल लॉर्ड की बातों को नजरअंदाज कर देता है और कहने लगता है कि मैं हर प्रॉब्लम को झेल सकता हूँ, लेकिन मैं घंटा तुम्हें नहीं दूंगा। अब सोल लॉर्ड चलते हैं तो फाइनली कह ही देते हैं कि जान तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। अब जब हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जान यही तो सोल लॉर्ड से कलवाना चाहता था। हमारा जान चलता है तो सोल लॉर्ड से कहने लगता है कि ठीक है, मैं ये घंटा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा 3 साल तक बॉडी गार्ड बनना पड़ेगा। बोला जाए तो सुरक्षा करनी पड़ेगी। अब जब सोल लॉर्ड जान की बात सुनते हैं ना तो पहले तो वो जान पर गुस्सा होते हैं कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और तुम मुझे अपना बॉडी गार्ड बना रहे हो। अगर इसके बारे में घोस्ट क्लैन को पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा। हमारा जान चलता है तो मना कर देता है कि चलने दो, मैं सबसे निपट लूंगा। सोल लॉर्ड के पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान जाते हैं, लेकिन जान को समझा देते हैं कि वो तो उसकी मतलब कि वो तभी मदद करेंगे जब तुम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में हो। इसके अलावा वो बाहर नहीं जा सकते, नहीं तो बाहर आए ना तो उन्हें और जान दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा जान भी हमें से रिला देता है। अब सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान को समझाने लगते हैं कि देखो जो घंटा है ना इसे मैं इतनी आसानी से नहीं ले सकता, इसे तुम्हें ही लेकर मुझे देना होगा, क्योंकि इस घंटे से मैं हाथ भी नहीं लगा सकता अभी खिलाना है। हमारे जान भी समझ जाता है। अब जान चलता है तो सबसे पहले अपनी होली फ्लेम निकालता है और इस घंटे के ऊपर जो भी सोल बोला जाए तो घोस्ट एनर्जी चली हुई है ना उसे हटाने लगता है, लेकिन हमारा जान जितना भी ट्राई करे वो इस घोस्ट एनर्जी को हटा ही नहीं पा रहा होता है। अब जान बोर हो जाता है, इसलिए जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को अपने पास रख लेता है और अपनी तलवार को निकालता है और उसमें 5वां लेवल सामने वाले घंटे के ऊपर कर देता है। अब जैसे ये 5वां लेवल सामने वाले घंटे में लगने वाला होता है तभी जो लॉर्ड सोल थे ना वो एकदम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जान यहाँ पर इस घंटे को नष्ट कर दे। इसलिए वो तैयार हो जाते हैं कि अगर इस घंटे को नष्ट किया गया तो वो जान का जो भी 5वें नंबर का अटैक है ना तलवार वाला डिस्ट्रॉय कर इस घंटे को बचा लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे जान का जो अटैक है ना वो सिर्फ जो घोस्ट बेल पर एनर्जी चढ़ी हुई है ना उसको ही हार्म करता है, बोला जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करता है, ना कि घंटे को। अब जैसे ही ऊपर की एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है ना तो ये घंटा एकदम आजाद हो जाता है। अब जैसे ये घंटा आजाद होता है ना तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो सीधा इस घंटे को अपने टोकन में लेकर ऐसा का ऐसा जिंदा का सिंगा निकल जाती है। अब जब हमारे जान सोल लॉर्ड को ऐसा करते हुए दिखता है ना तो हैरान हो जाता है। हमारे जान ने सिर्फ ये सोचा था कि जो सोल लॉर्ड है ना वो सिर्फ घंटे को संभाल कर रखेंगे, उसे पता नहीं था कि एक घंटा सोल लॉर्ड के पेट में चला जाएगा, मतलब कि इस घंटे को वो खा जाएंगे। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि एक स्क्रॉल को दिख रहा होता है। अब जैसे ही सोल लॉर्ड का काम हो जाता है ना तो वो इस स्क्रॉल के बारे में हमारे जान को बताने लगते हैं कि जान ये स्क्रॉल है ना ये एक होली लेवल का स्क्रॉल है और अगर तुम इसे प्राप्त कर लेते हो ना तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि तुम्हारे जो आध्यात्मिक शक्तियों वाला अटैक है ना वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। हमारे जान भी समझ जाता है। अब इसके बाद सोल लॉर्ड चलते हैं तो हमारे जान को डराने लगते हैं कि जान याद रखना कि ये स्क्रॉल एक होली लेवल का स्क्रॉल है, इसलिए इसे प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा तुम इसे प्राप्त तो आसानी से कर सकते हो, लेकिन इसे सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम इसे नहीं सीख पाए तो स्क्रॉल है ना तुम्हारी आत्मा को भी पूरी तरह से मिटा सकता है, जिस वजह से तुम मर सकते हो। अब जैसे ही ऐसा सोल लॉर्ड हमारे जान को कहते हैं ना तो जान समझ जाता है कि सोल लॉर्ड एकदम सही कह रहे हैं। हालांकि जान थोड़ा बहुत तो डर जाता है, लेकिन जान को पता है कि जिस काम में बोला जाए तो जिस चीज में ज्यादा खतरे होते हैं ना उस चीज को प्राप्त करने के बाद मजा भी उतना ही ज्यादा आता है। जैसे कि डाउ की वर्ल्ड में मास्टर याओलाओ ने हमारे जान को पहली होली फ्लेम खिलाई थी ना, सॉरी हेवनली फ्लेम खिलाई थी ना, उस समय हमारे जान को प्रॉब्लम हुई थी ना, वैसी प्रॉब्लम आप इसे स्क्रॉल में मान सकते हो। अब जान चलता है तो सोल लॉर्ड से पूछने लगता है कि इस स्क्रॉल को कैसे प्राप्त किया जाता है। इतने में सोल लॉर्ड को भी कुछ महसूस होता है, लेकिन सोल लॉर्ड चलते हैं तो उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं।
और सामने स्क्रॉल पर ध्यान देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जान इस स्क्रॉल पर एक अटैक करो और इसे सीधा पकड़ लो। हमारा जान भी सोल लॉर्ड की बात मानता है और सीधा इस स्क्रॉल पर अटैक कर अपने हाथों में होली फ्लेम भरकर, मतलब कि होली फ्लेम जलाकर इस स्क्रॉल को हाथ में पकड़ लेता है। अब जैसे ये स्क्रॉल हमारे जान के हाथों में आता है ना, तो इसकी एनर्जी है ना वो पलक झपकती गायब हो जाती है। हमारे जान को इस स्क्रॉल पर शब्द लिखे हुए दिखाई देने लगते हैं कि इस स्क्रॉल का नाम यू मिंग टियान है। बोला जाए तो इसकी जो टेक्निक है ना इस स्क्रॉल में, उस टेक्निक का नाम यू मिंग टियान है। अब जैसे हमारा जान इस स्क्रॉल को दिखता है ना, तो इसे खोलकर बोला जाए तो अपनी अंदरूनी शक्तियां डालकर इस स्क्रॉल के अंदर देखने लगता है। पहले तो ये स्क्रॉल हमारे जान की अंदरूनी शक्तियों को अंदर नहीं जाने देता। बोला जाए तो जो भी दिमाग है ना उसे अंदर नहीं जाने देता, लेकिन जान चलता है तो फोर्सफुली इसके अंदर चला जाता है, जिस वजह से जान की थोड़ी सी आत्मा डैमेज भी हो जाती है। अब जैसे जान इस स्क्रॉल के अंदर आता है ना, तो इस स्क्रॉल के अंदर उसे बहुत सारी कविताएं देखने को मिलती हैं, मतलब कि जो भी कविताओं के फॉर्म में बातें छुपी रहती है ना, ऐसी देखने को मिलती है। हमारा जान चलता है तो सोल लॉर्ड की सहायता से इन कविताओं को समझ लेता है और फाइनली हमारा जान चलता है तो एक सोल अटैक करता है एक जगह पर। जैसे हमारी जान का सोल अटैक सामने वाली जगह पर होता है ना, तो सामने वाली जगह एकदम तहस नहस हो जाती है और तो और इसका प्रभाव जो 800 मीटर दूर यानची वगैरह थी ना उन्हें भी लग जाता है। उन्हें लग जाता है कि नीचे शायद कोई पावरफुल युद्ध छिड़ गया है, इसलिए यानची जान की चिंता करते हुए तुरंत लिटिल ई और मोयान को बाहर ले आते हैं। अब जैसे यानची, मोयान, लिटिल ई बाहर आते हैं ना, तो वो यहाँ पर रुककर जान का इंतजार करने लगते हैं कि जान कब आएगा नीचे से। लेकिन तभी यहाँ पर दो बंदे आते हैं और जो दो बंदे होते हैं ना, जो होते हैं 10,000 शॉर्ट पवेलियन के, सॉरी 10,000 शॉर्ट पवेलियन नहीं, 10,000 पॉइजनस पवेलियन। और आपको याद तो होगा कि 10,000 पॉइजन पवेलियन के एक स्टूडेंट था जिसका नाम क्या था, आपको थोड़ा देखने दो, वांग जी आ जाता है। अब जैसे वांग जी यहाँ पर आता है ना, और हाँ वांग जी ने हमारे जान से भी फाइट की थी, वांग जी और गुनी ने, दोनों ने मिलकर, ठीक है, हमारे जान ने फॉर्मेशन में फंसा लिया था, आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं। अब वांग जी के साथ एक और बंदा आया था, और जो एक और बंदा आया था ना, ये वांग जी का सीनियर ब्रदर था। बोला जाए तो बहुत ही पुराना स्टूडेंट था 10,000 पॉइजन पवेलियन का। तो ये बंदा चलता है तो ये तो लिटिल ई से लड़ने लगता है, और वांग जी चलता है तो वो मोयान से लड़ने लगता है। मोयान चलती है तो अपनी होली फ्लेम से वांग जी जितना भी पॉइजन ट्राई करे सारे के सारे पॉइजन को डिजोल्व कर देती थी। वांग जी भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार सामने वाली लड़की के पास कौन सा, बोला जाए तो कौन सी फ्लेम है जो उसके पॉइजन का कोई असर ही इस लड़की पर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर मोयान चलती है तो एक पावरफुल हमला वांग जी के ऊपर कर देती है। अब जब वांग जी इस हमले को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो वांग जी चलता है तो इस हमले को डिजोल्व कर देता है और सीधा 7 पॉइजन ट्री का इस्तेमाल कर देता है। अब जो ट्री चलता है तो सीधा मोयान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब मोयान इतने पावरफुल हमले को अपनी ओर इतनी तेजी से आता हुआ देखती है ना, तो मोयान भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है, मतलब की थोड़ी सी पैनिक कर जाती है, जिस वजह से यांग जी चलता है तो मोयान को बचाने के लिए आगे आता है। अब यांग जी इससे पहले मोयान को बचा पाता, इससे पहले एक यहाँ से ग्रे कलर का मुक्का निकलता है नीचे से, ले जाए तो इस तालाब में से, और वांग जी का जो भी था ना उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है वांग जी के ऊपर, और सीधा ब्रेकिंग स्काई रूलर, बोला जाए तो अपनी तलवार का छठवां अटैक लॉन्च कर वांग जी की एकदम गर्दनी उड़ा देता है, जिस वजह से वांग जी यहाँ पर मारा जाता है। अब इतने में हमें वांग जी के साथ जो बंदा था ना, बोला जाए तो उसका सीनियर ब्रदर, उसे बताया जाता है जो कि लिटिल ई से लड़ रहा था। अब लिटिल ई जब ये देखती है कि जान ने वांग जी को एक ही अटैक में खत्म कर दिया है, तो लिटिल ई जो कि अपनी पावर को डाउटी की 7 स्टार पर करी हुई थी ना, वो अपनी पावर बढ़ा देती है और डाउटी की 8 स्टार पर पहुंच जाती है, जिस वजह से जो वांग जी का ब्रदर था ना उस पर प्रेशर महसूस होने लगता है और वो हारने लगता है। अब लिटिल ई चलती है तो वांग जी के ब्रदर को मारने वाली होती है, तभी वांग जी का ब्रदर चलता है तो यहाँ पर हमारे जान के ग्रुप से कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ, तुम्हारे जो सातों हेवन पवेलियन के स्टूडेंट है ना, उन्हें जुआनलिन फैमिली मारने वाली है, और अगर तुम वहाँ पर समय पर नहीं पहुंचे तो शायद वो तीनों के तीनों मारे जाएं, सॉरी सातों के सातों मारे जाएं उन तीनों के हाथों से। इसलिए अगर तुम्हें उन्हें बचाना है ना, तो तुम्हें मेरी मदद लेनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें तभी लोकेशन का पता लगाऊंगा, बोला जाए तो बताऊंगा, जब तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। अब जब जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, वांग जी की ब्रदर की बात सुनता है ना, तो वो हाँ में सर हिला देता है कि ठीक है बताओ और तुम जा सकते हो। वांग जी का ब्रदर चलता है तो हमारे जान को, बोला जाए तो जान के ग्रुप को सब कुछ बता देता है। जान चलता है तो अपने ग्रुप को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमें वांग जी की ब्रदर को बताया जाता है जो कि हंस रहा होता है वांग जी को मरता हुआ देखकर, क्योंकि वांग जी का जो ब्रदर था ना उसका सबसे बड़ा कांटा जो वांग जी था क्लैन लीडर बनने में, इसलिए अब वांग जी मारा गया ना, तो शायद अब क्लैन में, बोला जाए तो 10,000 पॉइजन पवेलियन में वांग जी के बाद मैं ही हूँ, बोला जाए तो उसका ब्रदर ही है सबसे ज्यादा पावरफुल, इसलिए अब वही आगे चलकर क्लैन लीडर बनेगा, बोला जाए तो मैं ही क्लैन लीडर बनूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर वांग जी का भाई सोचता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें लिंग जुआन को बताया जाता है जिसके पीछे 100 बंदे थे, और वो 100 बंदों को बचा बचा कर इधर उधर भाग रही थी, बोला जाए तो पावरफुल ग्रुप से भाग जाती थी और कमजोर ग्रुप से फाइट कर उनकी के ट्रेजर छीन लेती थी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें हेवन हॉल के साथ स्टूडेंट को बताया जाता है जो कि एक बैरियर के अंदर कैद थे, और फिर हमें सामने 2 स्टूडेंट और बताए जाते हैं जो कि जुआनलिन फैमिली के थे, और इनका नाम जुआन होंग और जुआन यान था, और जो दूसरे और तीसरे नंबर वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, वैसे तो इनका नाम टियान होंग, टियान यान और टियान
टोंग है, लेकिन क्या है कि टियान नाम से जुआन लिन फैमिली का मैच नहीं खाता, इसलिए हम इन्हें मतलब कि टियान की जगह मैं इन्हें जुआन कह रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जुआन हीन और जुआन यान थे, और जो इनका तीसरा भाई था ना जुआन टोंग, वो एक जगह पर गया था एक ट्रेजर को लाने के लिए, और जो जुआन टोंग है ना वो पहले नंबर का बंदा है, सबसे पावरफुल। अब यहाँ पर जो दो बंदे थे तभी ये सामने जो हेवन हॉल के स्टूडेंट थे ना उन्हें देखने लगते हैं। इनमें से एक बंदा चलता है जुआन होंग, वो कहने लगता है कि मैं सील को तोड़ देता हूँ और हम इन सातों के सातों बंदों को हेरेंगे और फिर इन्हें खत्म कर देंगे। अब सामने हमें हेवन हॉल के सातों बंदों को बताया जाता है जो कि एक फॉर्मेशन के अंदर थे और इस फॉर्मेशन को लगातार मेंटेनेंस बनाए हुए थे, जिसकी सहायता से सामने जो जुआन लिन फैमिली के दो बंदे थे ना उनसे भी बच रहे थे। साथ ही साथ जो फॉर्मेशन था ना इनकी शक्तियों को बोला जाए तो हेवन हॉल के स्टूडेंट की शक्तियों को रिकवर भी कर रहा था, इसलिए सातों के सातों स्टूडेंट यहाँ पर अपने आप को रिकवर भी कर रहे थे और जुआन लिन फैमिली के सामने जो दो बंदे हैं ना उनसे भी बच रहे थे। अब इतने में हेवन हॉल के सातों स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट जो सबसे पावरफुल था ना उसे बताया जाता है और इसका नाम होता है मू टियान यून। अब जो मू टियान यून चलता है तो कहने लगता है कि जो जुआन लिन फैमिली के दोनों बंदे हैं ना कुछ समय बाद ये जब अपनी पूरी पावर को रिकवर कर लेंगे ना तो ये पक्का हमारी ये सोल सील पर हमला करेंगे, इसलिए मुझे इनसे लड़ने के लिए जाना होगा। अब जैसे सातों हॉल के स्टूडेंटों में से सबसे पावरफुल स्टूडेंट मू टियान यून एक कहता है ना तो 6 हेवन हॉल के स्टूडेंट इसे मना करने लगते हैं कि अगर तुम इस सील से बाहर गए तो पहले से ही तुम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो, और अगर इस सील के तुम बाहर गए ना तो जुआन लिन फैमिली के दोनों बंदे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हालांकि मू टियान यून था ना वो इन दोनों बंदों में से एक बंदे को तो संभाल सकता था, लेकिन जो दूसरा बंदा था ना वो डाउटी लेवल के 8 स्टार पर पहुंच गया था, इसलिए उसको संभालना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए यहाँ पर मू टियान यून हैरान हो रहा होता है और परेशान भी हो रहा होता है कि आखिरकार वो उनके साथियों को कैसे बचाए। अब इतने में हमें दोनों बंदों को बताया जाता है, दोनों बंदों में से एक बंदा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि इस सील को मैं तोड़ता हूँ और तोड़ने के बाद हम इन सबको मार डालेंगे। अब इस बंदे की बात सुनकर जो दूसरा बंदा होता है ना वो भी हमें से रिला देता है कि ठीक है तुम इसे तोड़ सकते हो। अब इससे पहले ये जुआन लिन फैमिली वाले बंदे सामने वाले सील को तोड़ पाते, उससे पहले ही जो सामने सील के अंदर हेवन हॉल के बंदे थे ना सात, उनमें से सबसे पावरफुल बंदा जो कि जख्मी था मू टियान यून वो बाहर आ जाता है। अब जैसे ये बाहर आता है ना तो ये सीधा जुआन होंग पर हमला कर देता है। अब जब जुआन होंग हेवन हॉल के स्टूडेंट मू टियान यून को अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना तो वो पहले तो मू टियान यून से कहने लगता है कि तुम मेरे सामने नहीं हो, तुम मेरे लिए सिर्फ एक कीड़े मकोड़े की तरह हो, इसलिए तुम्हारा मर जाना ही बेहतर होगा। अब यहाँ पर जुआन होंग चलता है तो अपनी एबल पावर को रिलीज करता है और एबल डेड फिंगर का उपयोग कर देता है। अब जैसे ये हमला यहाँ पर बनता है ना तो एक बहुत बड़ा हैंड सा बन जाता है जिसकी एक उंगली आगे होती है और सीधा मू टियान यून की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब मू टियान यून भी समझ जाता है, हेवन हॉल का स्टूडेंट मू टियान यून भी समझ जाता है कि शायद आज उसका लास्ट दिन है, आज यहीं पर उसकी कब्र बनना पक्का है। अब मू टियान यून इससे पहले कुछ कर पाता और जो अटैक उसमें लगने वाला होता है तभी यहाँ पर हमारा जान प्रकट होता है और अपने अटैक से जुआन लिन फैमिली के बंदे जुआन होंग के अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे ये डिस्ट्रॉय होता है ना तो यहाँ पर हमारा जान प्रकट होता है और साथ ही साथ लिटिल ई मोयान और यानची भी आ जाते हैं। अब जैसे मू टियान यून जान को यहाँ पर आता हुआ देखता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हमारा जान चलता है तो मू टियान यून को जो भी सील वगैरह है ना उसके अंदर भेज देता है, साथ ही साथ यानची और मोयान भी मू टियान यून के साथ उस सील के अंदर चली जाती हैं। अब इतने में हमें यहाँ पर जुआन लिन फैमिली का पहला बंदे को भी बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका था और इस बंदे का नाम होता है जुआन टोंग। अब जैसे ही जुआन टोंग यहाँ पर आता है ना तो जुआन लिन फैमिली के यहाँ पर तीनों बंदे हो जाते हैं। अब ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो इनकी नजर सिर्फ जान पर ही पड़ती है और तीनों बंदे कहने लगते हैं कि पहले हमें इस जान को निपटाएंगे और फिर इसके बाद कुछ करेंगे। इतने में हमें लिटिल ई को ही बताया जाता है। लिटिल ई चलता है तो यहाँ पर जान से कहने लगता है कि आप ऐसा करो, आप इस जुआन टोंग को संभाल लो और बाकी के जो दो बंदे हैं ना जुआन यान और जुआन होंग, इन दोनों को मैं संभाल लेता हूँ। हमारा जान भी हमें से रिला देता है। अब लिटिल ई के सामने जुआन होंग और जुआन यान आ जाते हैं और जो हमारा जान है ना उसके सामने जुआन टोंग पहुंच जाता है। हालांकि जो जुआन टोंग था ना वो लिटिल ई से एक अजीब सी शक्तियां महसूस कर रहा था, इसलिए वो अपने दोनों भाइयों को समझा देता है कि थोड़ा सावधान लेना इस लिटिल ई से। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो पावर अभी दिख रही है ना इससे भी कई गुना ज्यादा है। जुआन होंग और जुआन यान जुआन टोंग की बात समझ जाते हैं। अब इतने में हमें जुआन टोंग को बताया जाता है जो कि हमारे जान के सामने एकदम खड़ा हुआ होता है। जुआन टोंग चलता है वो अपने शरीर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एबल रेस की शक्तियां निकालने लगता है। अब यहाँ पर जुआन टोंग समझ जाता है कि अब जान को बुलाया जाए तो फेंजियान पवेलियन को पता चल गया है, फेंजियान पवेलियन के स्टूडेंटों को पता चल गया है कि उनके पास एबल रेस की शक्तियां हैं, तो फेंजियान पवेलियन के स्टूडेंटों को पूरी तरह से यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। और इससे हो सकता है कि जुआन लिन जो कॉन्टिनेंट है ना उसमें जुआन लिन फैमिली को मुसीबतें हों, इसलिए यहाँ पर अब जुआन टोंग चलता है तो वो जान को मारने के इरादे से अपने शरीर से एबल रेस की शक्तियां निकालने लगता है। और हाँ जो जुआन टोंग है ना इस सेकंड लेवल का बंदा है, सेकंड वाला, ठीक है। और तीसरा और पहला बंदा है ना वो फिलहाल के लिए लिटिल ई से लड़ रहे हैं, ठीक है। हर को नहीं, अब इनकी फाइट में आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।